गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 47। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास आपकी 10th है और डेट है 22 अक्टूबर। तो स्टूडेंट, फर्स्ट फ्लाइट बुक में से चैप्टर 3 है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो होता क्या है, मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ क्योंकि आज फिर आपका आधी सी स्टोरी आई है, पूरी स्टोरी नहीं आई है ये। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पक्षी होते हैं और ये 2 पक्षी होते हैं, तो क्या होता है कि इनमें से एक होता है सेगुल। ठीक है, ये सेगुल क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे बिल्कुल पानी के पास से जाएंगे, डाइव करेंगे और ऊपर से ही आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे डाइव लगाते हैं। तो एंजॉय करते हैं उसको, उस उड़ान को एंजॉय करते हैं ये लोग। तो क्या होता है कि इसके जो सीगुल होता है उसका भाई बहन होते हैं और उनको ऑलरेडी जो था उड़ना आता था, लेकिन इसको उड़ना नहीं आता था। तो ये इसको डर लगता था कि कहीं मैं इतना नीचे की तरफ, इतना नीचे सी है और इतना नीचे कैसे जाऊंगा, कहीं जो मेरे विंग्स हैं मुझे सपोर्ट ही ना करें। ठीक है ना, तो वो बहुत डरता था। तो इस तरीके से वो क्या होता है कि वो उड़ता नहीं है उसको। तो इसके परिवार वाले एक दिन सोचते हैं कि चलो ठीक है, इसको अकेला छोड़ जाते हैं और अगर इसको बुरा लगेगा और फिर ये अपने आप ही हमारे पास आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे देखिए, द यंग सेगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, ही इज 2 ब्रदर एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, somehow he had taken a little run forward to the brink of the edge, यानी कि जो बिल्कुल किनारा था वो वहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, अटेम्प्टेड फ्लैप हिज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड, जब वो उड़ने की कोशिश कर रहा था तो वो डर जाता है। ठीक है, कि कितना तो नीचे, कितना नीचे जाना पड़ेगा, जो मेरे विंग्स हैं वो मुझे सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अराउंड 24 आवर्स बीत जाते हैं। उसकी जो मम्मी होती है और जो भी उसके भाई बहन होते हैं, उसके पापा होते हैं, तो वो सोचता है कि मतलब चलो ठीक है, अब तो बहुत देर हो गई, अब तो आ जाएंगे। तो वो क्या करता है, थोड़ा सा बाहर निकलता है और प्रिटेंड करता है एक पैर पे खड़े होने की। ठीक है, कि मुझ पे दया करके ही आ जाएंगे, कि मैं भूखा हूँ। ठीक है ना, तो वो अपने आप को क्या करता है, ये लोग तो अपना उड़ रहे होते हैं, परफेक्ट कर रहे होते हैं, अपना पूरा एंजॉय कर रहे होते हैं, आसपास में जो भी है वहाँ पे, और टोंट कर रहे होते हैं उसको बार बार कि तुम कायर हो। ठीक है, एंड ऑल द मॉर्निंग ऑफ द होल फैमिली हैड वॉक्ड अप अबाउट ऑन अ बिग प्लेटू मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ। ठीक है, तो एक दिन तो हो ही चुका था। तो पूरा दिन वो देखता रहता है, वो लोग इंजॉय करते हैं, जो फिशेस होती हैं उनको कैच करते हैं। तो फिर ये सोचता है कि चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ के देखने की कोशिश करता है। उसके बाद क्या करता है, एक पैर पे खड़ा हो जाता है। ठीक है, एक लेग को अपनी जो विंग है उसके नीचे छुप दबा के रखता है और फिर प्रिटेंड करता है, ठीक है, सोने की। तो स्टिल दे लुक नो नोटिस टू हिम, तो फिर भी वो लोग उसको नहीं देखते हैं। एनी हाउ जो उसकी मदर है उसको देख लेती हैं। ठीक है, तो वो जो मछली होती है, आगे आएगा आपके चैप्टर में, तो जिसको फिश को ले रही तो होती हैं, और जिसके फादर है वो अपनी जो उनकी चोंच होती है उसको साफ कर रहे होते हैं, शार्प कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से जो मदर एकदम से उसको देख लेती है। तो आगे की स्टोरी मैं अभी इसे बता देती हूँ, वैसे नेक्स्ट टाइम आएगी तो सही, क्योंकि थोड़ा सा आपका हो जाएगा इसमें। तो क्या होता है कि फिर इसकी मदर क्या करती है, उस फिश को पहले तो पियर्स करती है, मतलब पियर्स करना मतलब फाड़ती है। उसके बाद फिर उसको लगता है कि शायद मेरी जो मदर है ना, कम से कम मेरी मदर को तो मेरा ख्याल है और वो तो आ रही है मेरे को लेके। तो वो बिल्कुल बहुत एक्साइटेड हो जाता है, बिल्कुल और भी ज़्यादा पास में आ जाता है, जो ये इसकी एज पे है बिल्कुल और पास में आ जाता है। तो फिर क्या होता है कि एकदम से उसकी जो मदर आ रही होती है तो वो टर्न कर जाती है। ठीक है, लेकिन उसको इतनी भूख लग चुकी होती है कि वो भूल जाता है कि उसको नीचे जो है, उसके नीचे ग्राउंड नहीं है। तो फिर क्या करता है कि वो जैसे ही मतलब आगे एक पैर रखता है तो वो नीचे उसके जो पंख हैं वो खुल जाते हैं और जो हवा है उसकी चेस्ट को टकरा के जा रही होती है। तो फिर उसका जो डर है वो खुल जाता है। तो इस तरीके से वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है। ऑथर ने इस तरीके से उसको बयां किया है। तो ठीक है, वाई वॉज द यंग सीगुल एफ्रेड, जो यंग सीगल था वो क्यों एफ्रेड था, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि इतना बड़ा सी है नीचे, मैं गिर गया तो क्या होगा, मेरे विंग्स ने सपोर्ट नहीं किया। वो अपने विंग्स के बारे में क्या सोच रहा था कि भाई उसके विंग्स ने उसे सपोर्ट नहीं किया। तो अराउंड 24 घंटे बीत चुके थे, पूरा एक दिन हो चुका था, मतलब वो जो उसके पेरेंट्स थे उसके पास नहीं आए थे। वाई वॉज द होल फैमिली टोंटिंग द यंग सीगुल, क्योंकि वो चलिए कर लेते हैं। वाई वॉज द यंग सीगुल अफ्रेड, He was afraid of the great expanse of the sea stretched down beneath and long way down miles down। ठीक है, मतलब जो रास्ता इतनी नीचे, वो गिर गया तो क्या होगा, मतलब वो सोच रहा था कि इतना बड़ा ओशन है, मतलब मेरे। फिर वो देखता है कि why did the young seagull,
फील्स अबाउट, मतलब वो क्या क्या फील करता है अपने जो विंग्स हैं उनके बारे में। द यंग सीगुल थॉट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। फॉर हाउ लॉन्ग यंग सीगुल हैड बीन अलोन, कितनी देर तक अलोन था? फॉर 24 आवर्स द यंग सीगुल वाज अलोन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज द होल फैमिली टोंटिंग द यंग सीगुल, टोंटिंग हिम फॉर हिज कवर्ड्स, तो लिख देना है द होल फैमिली टोंटिंग, फिर टोंटिंग के बाद यहाँ से आना है टोंटिंग हिम फॉर कवर्ड्स दैट ही वॉज नॉट ट्राइंग टू फ्लाई, ठीक है, ही वॉज नॉट ट्राइंग टू फ्लाई, फ्लाई आएगा। वट डिड द यंग सीगुल डू आउट ऑफ हिज लेज, मतलब जो यंग सीगल है वो उसने क्या कर रहा था, मतलब क्या किया उसने जब वो लेज से बाहर आया थोड़ा सा। तो स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग he closed one eye then other and pretended to be falling asleep, मतलब कि सोने के उसने बहाना किया कि ताकि उसको कोई तो नोटिस करेगा। What was Seagull's father doing? His father was preening the feather on his white beak, यानी कि जैसे अपने साफ नहीं करते हैं, शार्पन करते हैं, मतलब अपनी बीक को साफ करते हैं ऐसे ऐसे, वो आपने देखा होगा अपने फीदर्स पे, तो वैसे ही जो है उसके फादर ऐसे कर रहे होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। अभी वर्ज क्या होता है, तो हमारे पैसेज में ये वर्ड यूज़ हुआ था, लेज यूज़ हुआ था। टू शार्पन के लिए प्रीनिंग यूज़ हुआ था। एंड नैरो फ्लैट पीस ऑफ रॉक दैट स्टिक आउट फ्रॉम ए क्लिफ, तो यहाँ पे एक ये लेज आ जाएगा, ठीक है। एन एरिया ऑफ ए लैंड दैट इज़ हाइयर देन द लैंड अराउंड इट इज़ रॉक, ठीक है। नहीं आपके वर्ड में क्या हुआ है, वैसे तो हाइयर देन प्लेटू और रॉक दोनों ही होता है। जैसे यहाँ पर आपका ब्रिंक और एज का मतलब सेम वर्ड ही है, लेकिन आपके इसमें पूछा हुआ है कि कहाँ पे यूज़ हुआ है, मतलब जो यूज़ हुआ है, तो यूज़ पैराग्राफ में प्लेटू हुआ है तो प्लेटू आएगा, ठीक है। टू मूव लाइटली, तो यहाँ पे आपका आएगा स्किम, ठीक है। तो हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर योर पेरेंट्स एनकरेज्ड यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू स्केयर टू ट्राई, तो देखिए मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे फादर जब हम नदी पर जाते थे तो मेरे दोनों भाइयों को और मुझे मतलब स्विमिंग सिखा रहे थे, तो उन दोनों ने सीख लिया लेकिन मैं नहीं सीख पाई, आज तक भी स्विमिंग नहीं आता है मुझे। तो हम दो जब नदी पर जाते थे, गांव में नदी होती है ना, तो मुझे आज भी अफसोस है, उस टाइम मैं डर जाती थी तो इसलिए मैं नहीं सीख पाई। तो सेम एक्सपीरियंस आई तो हैव, अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग लिख दीजिएगा, या फिर ऐसे थे यस आई हैव हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर माय पेरेंट्स वाज ट्राइंग टू एनकरेज मी टू लर्न। मैं लिख देती हूँ यहीं पे आपका, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आपको मेरे वाला ही लिखना है तो आप लिख देना यस आई हैड सिमिलर, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख देना यस आई हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर माय पेरेंट्स एनकरेज्ड मी टू लर्न स्विमिंग बट आई वर, या फिर आप यहाँ स्विमिंग की जगह आप लिख दो कुछ भी जो भी आपको, बट आई वर टू स्केयर टू ट्राई, ठीक है। तो वैसे नहीं भी लिखोगे इस क्वेश्चन को क्योंकि सिर्फ आपको डिस्कस करने के लिए बोला गया है, आपको फ़ोन पे अपने फ्रेंड्स के साथ इसको डिस्कस करने के लिए बोला, राइट करने के लिए नहीं बोला है, बट स्टिल अगर आप लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलो बच्चों अब हम कर लेते हैं टारगेट सेट। एंड थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी, द लव यू आर गिविंग टू मी, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। एंड मेरे साथ यूँ ही बने रहिएगा, अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जब लाइव आते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो अभी आपको इस वीडियो को पहुंचाना है 1500 लाइक्स तक, एंड हमारा जो टारगेट है उसको पूरा करने की हमारे पास रह गए हैं 9 दिन। 100 के सब्सक्राइबर हमें करने हैं अक्टूबर मंथ तक, नवंबर में तो हो ही जाएंगे खैर, बट देखना है कि हम 8 दिन में 9 दिन में कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। थैंक यू सो मच, यू मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।